इमरान खान और बाजवा दोनों के साथ कुछ ऐसा है कि उधार की जूती खैरात का नाड़ा पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। पर ये कब तक ब्याह उधार में चलेगा। बाजवा बैठा था मीटिंग में, तभी चीन की तरफ से फोन आया और जिनपिंग ने ले लिया बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ गुआम में दर्जनों 22 रैप्टर के बाद अब भारत के आसपास 11 देश उतरे अपने अपने नेवी के साथ। ब्रिटेन ने उतारा अपना सबसे बड़ा युद्धपोत। तो सबसे बड़ी खबर, भारत देगा अफगानिस्तान को मदद, और वो भी सैन्य मदद। भारत के इस फैसले से तालिबान और पाकिस्तान दोनों में मच गई है खलबली। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, ये भारत के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही रहा है। साथ ही जिस तरीके से कभी भी चीन के साथ जंग शुरू हो सकते हैं, उसे देखते हुए भारत की तैयारी भी खासम खास चल रही है। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस, ये सारे तगड़े वाले देश हैं। इनका एक नेटवर्क बन गया है इस इलाके के लिए। और ब्रिटेन ने तो अपने लाइजन ऑफिसर को भी तैनात कर दिया है इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में, जो कि गुरुग्राम में है। यहाँ से ये इंडो पैसिफिक के पूरे इलाके को कंट्रोल करेंगे, वहाँ का इंफॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पर ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े वारशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ को अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ उतार दिया है और यहाँ होने वाला है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्धपोत में अमेरिकी F-35B स्टील्थ फाइटर जेट भी आ रहे हैं और उसके साथ में 6 रॉयल नेवी की शिप, 1 सबमरीन और 14 नेवल हेलीकॉप्टर्स। वैसे आपको बता दें, इस इलाके में अभी ब्रिटेन के पहले अमेरिका ने भी शुरुआत कर दी है 11 देशों के साथ युद्धाभ्यास को। और इस युद्धाभ्यास को देखकर आप यही कहेंगे कि ये तो फुल मोड तैयारी है चीन के खिलाफ एक बड़े वॉर की, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, इसमें अलग अलग पैमाने निश्चित किए गए हैं। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, UK, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये तो शामिल ही हैं। इसमें भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी और फ्रांस को खास तौर पर ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया है। अब इस युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यूनिट को भेज रहा है। आखिर ये फोर्स क्या है? तो ये फोर्स वो फोर्स है जो खास तौर पर रिमोट आइलैंड डिफेंस का काम करते हैं, यानी द्वीपों की सुरक्षा का काम करते हैं। और ये खास तौर पर प्रशिक्षित होते हैं द्वीप को बचाने और द्वीप की लड़ाई में। इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है एम्फीबियस हथियारों को, यानी कि ऐसे टैंक, ऐसे हथियार जो जमीन और पानी दोनों पर से ही वार कर सके। और आपको बता दें, इस एक्सरसाइज से पहले चीन ने अपने सर्विलांस शिप को भेज दिया था ऑस्ट्रेलिया की जल में। अब जिस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है, ये तो बिल्कुल युद्ध की तरफ ही इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, तालिबान के लिए ये कहा जा रहा है कि पहले काबुल, फिर कश्मीर और फिर केरल, ये तीनों लिंक है जहां पर तालिबान आगे चलकर तबाही मचा सकता है। ऐसे में इधर बीच बहुत एक खबर उड़ी थी और जिस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने तो हाथों हाथ ले लिया था, और वो खबर ये थी कि भारत की तरफ से जो विमान डिप्लोमेट्स को लाने के लिए गए थे, वो दरअसल अपने साथ हथियार भर के ले गए थे। और ये बात खुद तालिबान ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके कमांडरों से इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत ने ऐसा किया है। हालांकि भारत के लिए चेतावनी भी जारी कर दी तालिबान ने, लेकिन इस वक्त तालिबान को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार ये यहाँ सफल हो गए तो फिर अफगानिस्तान के बाद ये कश्मीर में उत्पात मचाएंगे और कश्मीर के बाद केरल में उत्पात मचाएंगे। ऐसी आशंका बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे ही मॉडल पर ये काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, काबुल में जो हासिल कर रहा है तालिबान, ये बिना पाकिस्तानी आर्मी के मदद के संभव नहीं है। अब भारत है जो अशरफ गनी सरकार को समर्थन देता है। ऐसे में अशरफ गनी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम तालिबान को आने वाले कुछ दिनों में नहीं संभाल पाए तो हम भारत से मदद मांगेंगे। लेकिन भारतीय विशेषज्ञ
विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। क्या भारत सैन्य समर्थन या सैन्य मदद देगा या क्या फिर भारत एयर स्ट्राइक करेगा तालिबान के ऊपर। यहाँ खेल आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि एक समय था जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब चीन, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर रूस के मुकाबले के लिए लोकल जिहादियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और इस अमेरिका ने ही तालिबान को बना दिया था और जिसके बाद रूस को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। पर बाद में यही तालिबान अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया और हाल ये हो गया कि अमेरिका को वहाँ से हटना पड़ा। तो तालिबान किसी का है नहीं, ये तो निश्चित है। ऐसे में भारत को एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत डायरेक्ट एयर स्ट्राइक नहीं करके हथियार देगा। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये गेम भारत के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसलिए नेक्स्ट स्टॉप कश्मीर और उसके बाद केरल न बने, इसलिए भारत को इस क्षेत्र में एक्शन लेना पड़ेगा। कम से कम हथियारों को देकर तो जरूर, और जब हथियार से भी न संभले तो भारत को फुल स्केल वार घोषित कर देना चाहिए तालिबान के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग को आया बड़ा वाला गुस्सा, और किस पर? अपने गुलाम पाकिस्तान पर। एक झलक तो हमने देख ही लिया मिसाइल हमलों की। अब धीरे धीरे पाकिस्तान पर गुस्सा निकालना शुरू किया है चीन ने। खैबर पख्तूनख्वा में जो 9 चीनी इंजीनियरों को ऊपर भेज दिया पाकिस्तान के आतंकियों ने, उसके बाद जिनपिंग बहुत नाराज है। उसने सीधे फोन किया बाजवा को। दरअसल बाजवा एक मीटिंग में था और उस मीटिंग में ये बातचीत चल रही थी कि हाल ही में होने वाला है सीपेक का बैठक, और सीपेक का बैठक फाइनल हो जाएगा तो 2030 तक हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे चीन से, और बिजली के जो बकाया राशि है वो भी चुका दिया जाएगा चीन के द्वारा। अब पाकिस्तान में जो ये बाजवा बैठक कर रहा था वो सोच रहा था कि चीन को ये कहेगा कि सीपीसी के काम को और तेज बढ़ाना है, इसलिए आप हमें और ज्यादा पैसे दें। इसी बीच बाजवा का फोन घनघनाया और फोन में ये कहा गया कि जो तू लाल थैला सिलाकर बैठा हुआ है पैसे लेने के लिए, वो बैठक ही रद्द की जा रही है। अब चीन की नाराजगी का आलम ये है कि ये जो बैठक था ये बैठक बहुत खास था, लेकिन इसे चीन ने तुरंत कैंसिल कर दिया और ये भी कह दिया कि आगे कब ये बैठक होगी इसके बारे में भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीनी इंजीनियरों को जिस तरीके से ऊपर का रास्ता दिखाया गया उससे चीन बहुत गुस्से में है। क्योंकि पहले इसे बम विस्फोट बोला, फिर इसे बोला कि नहीं कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी थी, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है। वैसे तो चीन ने इसके लिए अपनी जांच टीम को भी बिठा दिया है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान में जल्द ही चीन का हमला हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अफगानिस्तान में सेना भेजने चाहिए या फिर सिर्फ हथियार? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।